अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज शाम में 4:30 बजे सईदाबाद उजाले शाह ईदगाह पर नमाज का एहतमाम किया गया सारे ख़वातीनों की जानिब से। हम सलाम करते हैं ऐसे हमारे माँ बहनों को जिनके पास जज्बा है और जिस तरह से फ़लस्तीन और गाज़ा में लगातार मासूम मज़लूम मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं और लगातार उनके क़त्ल किए जा रहे हैं, जिसमें सारी दुनिया तमाशाई बन के बैठी है। कई ऐसे मुस्लिम मुमालिक हैं हमारे दुनिया में, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इस इज़राइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। लेकिन ऐसे लोग जो ईमान का जज्बा रखते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे शहर हैदराबाद में, सईदाबाद के इलाके में ऐसे लोग हैं जिनके पास ईमान का जज्बा है और जो नमाज के लिए नमाज अदा की गई और उन लोगों के लिए दुआ की गई। नाज़रीन, आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से ज़िफ़र है। जब वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन चबूतरों पर बैठना, होटलों पर बैठना, महफिलों में बैठना, डिस्कशन करना, ये हमें बाखूबी आता है। लेकिन जब मैदान का जगह होती है, जब बात करने की बात होती है, तो ये सारे लोग गायब हो जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं हमारे। लेकिन वहीं पर हमारी ऐसी माँ बहनें जिसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, जो लगातार फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के बेकसूर मजलूम मासूम लोगों को जो क़त्ल कर रहे हैं उनके लिए दुआ का एहतमाम किया, ये जंग रोकने की डिमांड की, क्योंकि जिस तरह से इज़राइल हमले कर रहा है इससे कई लोगों की जानें जा रही है। बहरहाल, जिस तरह से सईदाबाद में आज नमाज अदा की गई, दुआ की गई, उम्मीद करते हैं कि हमारे उलेमाए दीन ज़रा सीखें, समझें हमारी जिम्मेदारियां क्या है। और वो नौजवान जो होटलों में रात गुजारते हैं, जो पान डब्बों पे खड़ के रात गुजारते हैं, जिस तरह से नशे करते हैं, क़त्ल-ए-आम कर रहे हैं, वो भी समझे कि किस तरह से वहाँ पर फ़लस्तीन में, गाज़ा में एक मासूम बच्चा अपनी जान देने के लिए आगे आ रहा है और हम सिर्फ तमाशाई बन के बैठे हैं, सिर्फ बातें करना जानते हैं। बहरहाल, आज जो नमाज अदा की गई, बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। देखते हैं सपोर्ट। اللهم اغرقهم كلهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم ريح عاد وسيحة ثمود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ثبت رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم فرج كربتهم. اللهم أيدهم بالروح. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. ربنا تقبل شهداءنا يا رب العالمين. اللهم هيئ إخواننا من كل سجن. اللهم هيئ إخواننا من سجن إسرائيل. اللهم هيئ إخواننا من سخراتنا في وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الظالمين. وانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا اغفر لنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
الداخلين ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها لبيك لبيك يا أقصى لبيك 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 يا غزة بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا غزة بالروح بالدم أهل فلسطين से रिश्ता क्या أهل فلسطين से रिश्ता क्या أهل غزة से रिश्ता क्या أهل غزة से रिश्ता क्या खून रंग लाएगा खून रंग लाएगा खून शहीदा रंग लाएगा खून शहीदा रंग लाएगा खून शहीदा रंग लाएगा खून शहीदा रंग लाएगा लब्बैक 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 या अक़सा लब्बैक 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 या गज़ा लन नअतरिफ़ लन नअतरिफ़ लन नअतरिफ़ बिइस्राईल लन नअतरिफ़ लन नअतरिफ़ बिइस्राईल नारे तकबीर नारे तकबीर स्टॉप 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 द जेनोसाइड इन गाजा स्टॉप स्टॉप द जेनोसाइड इन गाजा अहले गज़ा का क़त्लेआम बंद करो बंद करो अहले गज़ा का क़त्लेआम बंद करो मासूम बेगुनाह शहरियों को रिहा करो गज़ा में 300 दिन से इस्राएली जुल्म सितम और जारियत जारी है पूरी दुनिया के सामने पूरी बेशर्मी के साथ अहले गज़ा पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं बमबारी के जरिए रोजाना हजारों बेकसूर शहरियों को सना के घाट उतारा जा रहा है गज़ा में 300 दिन से फलस्तीनियों का क़त्लेआम और उनकी नस्ल है पूरी दुनिया में इन मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं है ऐसे में हम ख़वातीन सईदाबाद हैदराबाद इस्राइल के इस जुल्म बर्बरियत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं हम अहले गज़ा और फलस्तीन की हिमायत और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं फलस्तीनी जेलों में कैद इस्राइली जेलों में कैद फलस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती करते हैं और हमसे मुकाबला कर रहे हैं आफरीन हो अहले गज़ा और अहले फलस्तीन की हिम्मत और शुजाअत पर हम सलाम पेश करते हैं उनकी अहले गज़ा पर 300 दिन से मुसलसल इसराइली जुल्म सितम और जारियत जारी है और बेकसूर बेगुनाह शहरियों को अगवा करके इसराइली जेलों में बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है औरतों बूढ़ों बच्चों का क़त्लेआम किया जा रहा है और ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने हो रहा है और मुनाफिक दुनिया
अंधी बहरी गूंगी बनी खामोशी के साथ अहले गज़ा के क़त्ल-ए-आम और उनकी नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। ऐसे में हम ख़वातीन सईदाबाद हैदराबाद इसराइल के इन मज़ालिम की सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार एकजहती करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और इसराइली जेलों में क़ैद फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन की जुर्रतों और हिम्मतों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो मुसलसल 10 महीने से आलमी सुपर पावर्स के सामने निहत्ते बेयारो मददगार पेट पर पत्थर बांधे मुकाबला कर रहे हैं। हम इस मौके पर तमाम शुहदाए गज़ा व फ़लस्तीन कायद मिल्लत इस्लामिया इस्माइल अबू हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि आपकी शहादतें और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, आपका खून ज़रूर रंग लाएगा और आपकी रूह मस्जिद अक्सा की आज़ादी और पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी और दुनिया में खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुवा के क़ियाम के ज़रिए खुश और मुतमईन होंगी। हम दुनिया के तमाम गयूर मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी हुकूमतों के जबर और तसल्लुत से आज़ाद होकर साइस्पिकों की हदबंदियों और सरहदों को तोड़कर अहले गज़ा की मदद और नुसरत के लिए निकल पड़े, वरना उनका खून नाहक और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और पामाली का गुनाह आपके सर होगा और आप दुनिया में जलील ख़ार होकर रह जाएंगे। पूरी दुनिया को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होती, जब तक पूरा फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता और जब तक फ़लस्तीन के हर खित्ते में अमन कायम नहीं होता, उस वक्त तक पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में अमन व सुकून कायम नहीं हो पाएगा और दुनिया अमन व सुकून के लिए सिसकती और तड़पती रह जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रोटेस्ट ख़वातीन सईदाबाद। Today we have gathered here with a very heavy heart to reflect on the issue that has spanned generations and remain at the forefront of global consciousness, the plight of Palestine, the land and people who were betrayed by the world and especially the Muslim Ummah. This issue is not just a territorial dispute or a border issue or a political dispute as spread and pushed by the liberals, but this is the religious issue and it is the issue for Muslims as well. As we have witnessed since decades that the so-called flag bearers of humanity and the champions of human rights and the ones who claim that they ensure equality, justice and freedom, the United Nations, have turned blind eye towards the suffering of Palestinians and the people of Gaza. And they have proved to be of absolutely no use. But it is a shame that with an approx count of billions, an ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ummah whose ancestors are Khalid ibn Walid and Umar radiallahu ta'ala anhu, are asking and begging for help from organizations who were created in the first place to displace and disrupt Muslim nations. So it is foolishness on the side of Muslim to expect any good from United Nations or any other organization. It's high time we realize that we are highly mistaken if we think that it's the people of Palestine who are in trouble. It's actually quite the opposite. Every Palestinian dying to protect their land, their people, and to save themselves from killing and bombardment is straight away going to Jannah as a Shaheed. So, and also they are protecting Masjid al-Aqsa and are not compromising at all. So it's a lesson for Indian Muslims as well to take heed and to get in action
to save their own people, because we see every day that Muslims are being lynched, their mosques are being destroyed, and they are humiliated in the broad daylight, and no one is paying attention. So it's important that we also learn from the courage and bravery of the Palestinian people. Palestinians are the real winners, and indeed they are the ones who are the safest on the earth if we see from the Islamic point of view. The harm inflicted upon them in the form of bombing, blockade and starvation is a test for them indeed, but it is a test for us also, and we have failed. Rest of the Muslim world will be held accountable on the day of judgment, and mind you, we are doomed if we pay no heed. It's high time we set our priorities straight and fight for our individuality, for the identity of being a Muslim, and we should fight and help to them also. Thank you.